सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तीसरे अनुवाक का पाठ करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तृतीय अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली अभिधेय। प्राणं देवानुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्म उपासते।
प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। कल हमने प्राणमय कोश पर चर्चा की थी, आज मनोमय कोश पर चर्चा करनी है। कल हमने भाष्य का थोड़ा पाठ कर तो लिया था, लेकिन मनोमय कोश बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका भाष्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मनोमय कोश के भाष्य का थोड़ा फिर से पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आप बताइए, जो हमने वो पेज नंबर क्या है, हमने लिखा नहीं है। मनो तस्माद् वा एतस्माद् इति उक्तार्थ मन्यत अन्योंतर आत्मा मनोमयः। प्राणमय कोश के भाष्य के बाद 117। अच्छा, ये इसमें तो कौन सा 60 पेज 90 पेज है कैलाशाश्रम की किताब में, और उसमें 117 115 से कल हमने कराया था भाष्य पाठ, और हैं दूसरा पैराग्राफ 117 पेज आप दोहराइए फिर। तस्माद्वा एतस्माद् इति उक्तार्थ मन्यत अन्योन्तर आत्मा मनोमयः मन इति संकल्पादि आत्मकम् अंतःकरणम् तन्मयः यथा अन्नमयः सोऽयं प्राणमयस्य आभ्यन्तर आत्मा तस्य यजुरेव शिरः यजुः इति अनियत अक्षर पाद अवसानः मंत्र विशेषः तद जातीय वचनः यजुः शब्दस्तस्य शिरस्त्वं प्राधान्यात् प्राधान्यं च याग आदौ सन्निपत्य उपकारात् यजुषा हि हविः दीयते स्वाहाकार आदिना वाचनिकी वा शिर आदि कल्पना सर्वत्र
मनसो ही स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पदवाक्य विषया तत्संकल्पात्मिका तद्भाविता वृत्ति श्रोत्र आदि करण द्वारा यजुः संकेत विशिष्टा यजुः इति उच्यते। एवं ऋक् एवं साम च एवं च मनोवृत्तित्वे मंत्राणां वृत्तिः एव आवर्त्यते इति मानसो जप उपपद्यते। अन्यथा अविषयत्वात् मंत्रः न आवर्तयितुं शक्यः घटादिवत् इति मानसो जपो न उपपद्यते। मंत्र आवृत्तिः च चोद्यते बहुशः कर्मसु अक्षर विषय स्मृति आवृत्त्या मंत्र आवृत्तिः स्यात् इति चेत् न मुख्यार्था असंभवात् त्रिः प्रथम अनु आह त्रिः उत्तमाम् इति ऋक् आवृत्तिः श्रूयते। तत्र ऋचा अविषयत्वे तद् विषयः स्मृति आवृत्तौ च क्रियमाणायां त्रिः प्रथम अन्वाहेति ऋक् आवृत्तिः मुख्य अर्थः च उदितः परित्यक्तः स्यात्। तस्मात् मनोवृत्ति उपाधि परिच्छिन्नम् मनोवृत्तिनिष्ठम् आत्मचैतन्यम् अनादिनिधनम् यजुः शब्दवाच्यम् आत्मविज्ञानं मंत्रा इति एवं च नित्यत्व उपपत्तिः वेदानाम् अन्यथा विषयत्वे रूपादिवत् अनित्यत्वं च स्यात्। न एतद् उक्तम् सर्वे वेदा यत्र एकं भवन्ति समानसीन आत्मा जनानां हो सकता न हो इति च श्रुति नित्यात्म एकत्वं ब्रुवति ऋक् आदीनां
नित्यत्वे समंजसा स्यात् ऋचः अक्षरे परमे व्योमनि अस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः इति च मंत्रवर्णः आदेशः अत्र ब्राह्मणम् अतिदेष्टव्य विशेषान् अतिदिशति इति अथर्वण अंगिरस च दृष्टा मंत्रा ब्राह्मणं च शांतिक पौष्टिक आदि प्रतिष्ठा हेतु कर्म प्रधानत्वात् उच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति मनोमय आत्म प्रकाशकः पूर्ववत्। ब्रह्मवित् आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। जो उस ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो जीव मात्र का परम लक्ष्य है और जिसे मनुष्य योनि में ही मनुष्य जीवन में ही पाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ विवेक जागृत है। और उसकी सोष्णुते सर्वान कामान सह, उसकी सारी कामनाएं एक साथ ही पूर्ण हो जाती है। मीरा जी ने कहा कि भव सागर तो सूख गयो, मुझे फिकर नहीं अब तरनन की, मुहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि जो ओशन ऑफ बीइंग था, भव सागर था, माया का सागर था, वही सूख गया। अब तरे कहाँ और कौन तरे? जिसको तरना था वो भी चला गया और जो तरने वाला था वो भी मिथ्या निकला, और जिसको तरना था वो भी, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। जिसको तरना था, भव सागर तो सूख गया, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं था, तरने वाले का भी कोई, जो सत्य था वो आ गया। तो भव सागर तो सूख गया, मोह फिकर नहीं अब तरनन की। किसी एक ज्ञानी ने कहा कि भाई गुरु के उपदेश का श्रवण किया, या फिर कहीं कहीं नदी से कहते हैं, कहीं भवसागर से कहते हैं, कहीं कुएं से कहते हैं, भवकूप कहते हैं, भव नदी कहते हैं, भवसागर कहते हैं। तो गुरु के उपदेश से का पालन करके जब नदी के पार गया और मुड़ा कि भाई धन्यवाद तो दे दूं, तो देखा न कहीं कोई गुरु है, न कहीं कोई नदी है, ये तो ब्रह्म तत्व ही है, एक अकेला है, एक अकेला है। गुरु न चेरा पुरुष अकेला, ब्रह्म तो गुरु के। तो ये जितना भी प्रवचन है और जितना भी श्रवण है, जितनी भी साधना है सब माया के ही क्षेत्र में। सत्य तो ब्रह्म ही है। जिस समय हम अपने ब्रह्मत्व को जान लेते हैं उस समय हर द्वैत का अंत हो जाता है। द्वैत का अंत होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर का अंत हो जाता है, गुरु के शरीर का अंत हो जाता है, या शिष्य के जो अज्ञानी बन गया उसके शरीर का अंत हो जाता है। नहीं, अंत काहे का होता है? इसमें जो मैं बुद्धि कर रखी है उसी का अंत होता है बस। बाकी ये इक्विपमेंट पहले से ज़्यादा अच्छा इससे कार्य लेना हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब सत्य में प्रतिष्ठित होकर के काम होगा। अब
मायिक कामनाओं में प्रतिष्ठित होकर के कर्म नहीं होगा। और ये तय है कि कर्म तो सभी करते हैं, जन्म जन्मांतर से करते चले आए हैं और मुक्ति पर्यंत करते ही रहेंगे। लेकिन कर्म करते किस लिए हैं? तो चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे डाकू हो, चाहे दानी हो, कर्म सब एक ही बात के लिए करते हैं, वो है सुख पाने के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। और किसी कारण से कोई कर्म नहीं करता है, सुख पाने के लिए ही सब कर्म करते हैं। चाहे तो त्याग का कर्म हो या भोग का कर्म हो, एक उद्देश्य ही होता है। अब ये बुद्धि का अंतर है, धारणा का अंतर है, संस्कार का अंतर है। कोई छोड़ करके सोचता है सुख मिलेगा, कोई सोचता है कि संग्रह करके पा करके सुख मिलेगा। लेकिन पाना सुख ही उद्देश्य है सबका। और सुख कोई चीज नहीं है, यह भी तय है। अगर सुख नाम की कोई चीज रही होती तो बाजार में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां उसी की चलती और सबसे ज्यादा डिब्बा बंद बाजार में वही बिकता, उसके लिए किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ना होती। हर आदमी दुकान में पहुंचता और पहले कहता कि सुख दे दीजिए। तो सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन चीजों, आइसक्रीम दे दो, पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, चीजों में तो सुख होता है। अब वेदांत की और अज्ञानजन्य कामनाओं से ग्रस्त जीव की दृष्टि में अंतर क्या है कि जीव कहता है कि ठीक है, सुख कोई चीज नहीं है, सुख तो एक अनुभूति का नाम है जो अंतःकरण में हमको अनुभव में आती है। और जो सबके जीवन का उद्देश्य है, वो चींटा और काकरोच और अर्थवम के भी जीवन का उद्देश्य है, उसको भी अगर आप छेड़ेंगे तो भागेगा। क्योंकि वो जानता है कि सुरक्षा में सुख है और फिर भोग में सुख है। उसके पास जितनी इंद्रियां हैं, 1 2 3, उनके स्तर से वो भी अपना भोग के लिए ही जी रहा है। और हम 5 इंद्रियों वाले हैं, हम भी भोग के लिए ही जी रहे हैं। अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी 5 इंद्रियों वाला है, वो भी उन्हीं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोग के लिए ही जी रहा है। छठी इंद्रिय उसके पास भी नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है। तो ये तो हर व्यक्ति इससे सहमत होता है कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सुख पाना ही है और सुख कोई चीज नहीं है, यह भी तय है। और वेदांत कहता है कि तुम्हारी ये भ्रांति है कि चीजों में सुख है। ये जो है यहां पर कॉमन मैन के, या कहें जिसको वेदांत अज्ञानी कहता है, अज्ञानी और ज्ञानी के परसेप्शन में श्रुति और जो साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का, ऑर्डिनरी पर्सन का जो ज्ञान है, उसके परसेप्शन में क्या अंतर है कि ये तो दोनों जानते हैं कि सुख कोई चीज नहीं है, लेकिन वेदांत कहता है कि चीजों में सुख नहीं है, सुख आत्मा का धर्म है। आत्मा को जाने बिना सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली है नहीं। तुम चीजों में सुख मान करके जो बैठे हो, वो असल में परिणाम में दुख देने वाली ही है। एक तो उनसे द्वारा प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक है, मोमेंटरी है, और दुख परिणामी है। चीजों से सुख पा करके न तो कोई आज तक स्थायी सुख को पा पाया और न पा सकेगा। ये एक इल्यूजन, एक मरीचिका ही बनी रहेगी कि अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, इसमें नहीं तो इसमें मिल जाएगा, उसमें नहीं तो उसमें मिल जाएगा। अमेरिका जाने में नहीं मिला तो चंद्रयान में बैठ करके जब चंद्रमा पे कॉलोनियां बसाई जाएंगी तो वहां जाकर के मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं। चीजों से सुख नहीं मिलने वाला है। न तो बाह्य वस्तुओं में सुख है और न बाह्य वस्तुओं की इंद्रियों द्वारा ही तो प्राप्ति होगी। छठी इंद्रिय थोड़ा पैदा हो जाएगी। कहा कि इसीलिए कहा कि देखो, वैराग्य परीक्ष लोकान क्या है जो आधार देता है वेदांत के श्रवण का, कि देखो तुम खूब विचार करो
और अपने इस शरीर की, इंद्रियों की सामर्थ्य और सीमा की परीक्षा कर लो, मन की सुख लेने की सामर्थ्य और सीमा की परीक्षा कर लो, और संसार की वस्तुओं की भी सुख और सामर्थ्य की और उनकी सीमा की परीक्षा कर लो, तो निर्वेदम आयात, वैराग्य तो हो ही जाएगा। और उस शाश्वत सुख पाने की इच्छा भी जगेगी। और जब यह हो जाएगा कि नहीं, वो स्थायी और शाश्वत सुख चीजों में नहीं है, तो फिर किसमें है ये जानने के लिए तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव आव्यगच्छेत समित पाणी, तब फिर वो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु वेदांत का उपदेश सुनने के लिए जाता है और वहां पर श्रवण मनन निधिध्यासन से उस आत्मा के बोध को प्राप्त कर लेता है। वेदांत की शिक्षा के दो ही चरण हैं, एक तो है, या तीन चरण कह लें। पहला तो है निर्वेदम आयात, पहले तो इस संसार की सीमाओं को जान लिया जाए, इसकी सुख देने की जो सामर्थ्य है और हमारी इंद्रियां और मन की जो सुख लेने की सामर्थ्य है, उनकी सीमाओं को जान लिया जाए, उनकी क्षणिकता को जान लिया जाए और उनकी दुख परिणामी होने के स्वरूप को जान लिया जाए, तभी निर्वेद होगा। सुख से किसी को निर्वेद नहीं होता। अगर हम सुख बुद्धि बनाए रहेंगे तो महत बुद्धि बनी रहेगी और तब सत्य बुद्धि भी बनी रहेगी। कोई लाख कहे कि असत है, असत है, गीता जी कहती रहे ना असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते असता। हम गीता वीता की बात नहीं मानेंगे, हमें सुख अनुभव हो रहा है, कहा नहीं। इसलिए ठीक तरह से खुद समझना होगा, देखना होगा। हमारे गुरु ने समझ लिया है, इससे काम नहीं चलेगा, या किसी ने भी दुनिया में समझ लिया है, उससे हमको स्वयं ही समझना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति को हमको ही पाना है और अपने प्रयत्नों से भी पाना है। गुरु और शास्त्र केवल मार्गदर्शक की भूमिका ही निभा सकते हैं। तो कहा कि इतना समझ में आ जाए, संसार की, शरीर की, इंद्रियों की, मन की सीमाएं समझ में आ जाएं, तब फिर ये होता है कि भाई सुख सच्चा मिलेगा। कहा गीता ने तद्विद्धि, इतनी समझ में आ जाए तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, जाओ श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ और नम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करो, प्रणिपात करो। क्योंकि अहंकार पूर्वक जजमेंटल अपना इंटेलिजेंस लेकर के अगर गए कि देखें इनकी बात कितनी सही है, तो फिर अगर टीचर पर बच्चा भी जाने के पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा दे तो वो सीख नहीं पाएगा। छोटी छोटी बात संसार की नहीं सीख सकता है, वेदांत तो। गुरु जी कहते हैं कि देखो ये माया जो है ये बड़ी विचित्र है। माया जो है इसको एक बात बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई विचार करे। विचार करे, वो कहते हैं देखो क्यों, क्योंकि विचार न सहते। ये माया इंक्वायरी के सामने स्टैंड नहीं करती, कर सकती ही नहीं है। इसलिए माया को इस बात से बड़ी चिढ़ है कि कोई संसार का आकलन करने लगे, अपनी इंद्रियों की सीमाओं को समझने लगे, मन की सीमाओं को। ये सब न करो भाई। इसीलिए जब लोग गुरु जी कहते हैं वेदांत के सत्संग में आने से डरते हैं लोग, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपने आप को बचा करके रखने की, सुरक्षा की एक सहज वृत्ति होती है, और वो बड़ी जल्दी ही उसको बता देती है ये तो जीते जी मार देंगे, पांचों कोशों को ही मिथ्या और कल्पना कह करके बिना मृत्यु के ही मृत्यु में ढकेल देंगे। रजनीश की एक किताब थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ असल में, तो वो ध्यान के परिप्रेक्ष्य में उसको कहते थे कि भाई जीते जी मर जाना ही तो मुक्ति होना एक तरह से। जब तक या तो जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर ने कहा कि जो तुम्हारा मैं जाएगा तभी तो ब्रह्म सामने आएगा। तो पहले तो आत्म अनात्म विवेक करना है। पहले वैराग्य कुछ होना ही चाहिए और गुरु भी होना चाहिए। बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पची मरिए। श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु भी हो और
वैराग्य भी हो, संसार का, मन का, इंद्रियों की, सुख की जो कलई है वो खुली हुई होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, गुरु के बिना और वैराग्य के बिना, और ये क्या होगा, इंक्वायरी से ही होगा। परीक्षा लोकान अगर नहीं किया है, इस शरीर की सामर्थ्य, इंद्रियों की सामर्थ्य, मन की सामर्थ्य, संसार के भोग पदार्थों की सामर्थ्य का ठीक से विश्लेषण नहीं किया तो निर्वेदम आयात होगा नहीं। निर्वेद नहीं होगा अगर, तो फिर सुख बुद्धि बनी ही रहेगी, दुख बुद्धि होनी चाहिए, और फिर महत बुद्धि बनी रहेगी। और जहां सुख बुद्धि और महत बुद्धि है, उसमें लाख कोई कहे कि ये सत्य नहीं है, वो बात समझ में ही नहीं आएगी। कहेंगे ना भाई, जब तक है तब तक तो है ही है। तो माया नहीं चाहती है कि कोई विचार करे, क्योंकि विचार के सामने माया स्टैंड ही नहीं कर सकती है। इसलिए अक्सर लोग डरते हैं विचार करने से। साहब कोई जप बता दो, कोई जप बता दो, कोई पूजा बता दो, ऐसे कि जिससे विचार करने की बात मत बताओ, नहीं तो तुम तो हमको ही ले बीतोगे। हमको जो है हमारी जिंदगी कुछ ठीक से चलती रहे, ऐसा कोई उपाय बता दो, कुछ कर्म बता दो, कुछ यज्ञ करवा लें, पूजा करा लें, कुछ दान ले लो, कोई मंत्र दे दो। ये विचार विचार भाई मत बताओ। ये अगर बताओगे तो तुम तो सब जो है, हम आए थे अपने को, तुम तो सुख लेने के इक्विपमेंट को ही ले बीतोगे। तुम तो हमें ही जो है खत्म करने के कुचक्र से बैठे हुए हो। उनका हम क्या करें अब, ये जो है, ये तो उपनिषद का यही मार्ग है, वेदांत का यही मार्ग है। और ब्रह्मविद आपनोति परम, सब कुछ को अर्पित करके ही सब कुछ को पाया जा सकता है। जो थोड़ा थोड़ा अर्पित करेगा वो थोड़ा थोड़ा पाएगा। अन्नमय कोश को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करोगे तो बताया, उसका परिणाम बताया कि सर्वम अन्नम, आपको कमी नहीं रहेगी किसी चीज की। प्राणमय कोश को ब्रह्म मान करके उपासना करोगे, 100 साल जियोगे, या मैं प्रारब्ध पर्यंत जियोगे, आयु लंबी हो जाएगी। ऐसे ही सबकी फलश्रुति बताने वाले हैं, मनोमय की भी और विज्ञानमय की भी। ऐसा नहीं है, उसका अपना फल है, सत्कर्म का अपना फल है और उपासना का अपना फल है। किसकी किस ढंग से अपने इष्ट में, हमने चर्चा की थी, जो गुण का आधान करके उपासना करोगे वो गुण तुम में उतरने लगेगा। प्राणमय को ब्रह्म मान करके अगर उसमें शक्ति की का आधान करके तो तुम्हारे अंदर शक्ति आने लगेगी। संयम का आधान करके इष्ट की उपासना करोगे प्राणमय ब्रह्म के रूप में, तुम में जो है वो जो भी ज्ञान गुण होगा, शक्ति होगा, बल होगा, करुणा होगी, इनसे जो गुण मान वही गुण आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये उपासनाएं फलवती नहीं है, लेकिन ब्रह्मविद आपनोति परम, वो जो आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध है वो तो इन 5 कोशों का अधिष्ठान जो परब्रह्म है उसके ज्ञान से ही होगा। उपासना या कर्म से के एक सीमित फल हैं, वो उससे प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम, वो तो उन लक्षणों को पकड़ करके उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तक, तो पहले तो निर्वेद होना चाहिए। वो अधिष्ठान देगा हमको वेदांत की साधना के लिए, सद्गुरु का मार्गदर्शन हो, वेदांत वाक्य का श्रवण हो, और फिर आत्म अनात्म विवेक हो कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। क्या पंचकोश को हम आत्मा कह सकते हैं जिनमें हम मैं बुद्धि करके बैठे हुए हैं? और फिर उसी के लिए ये पंचकोश विवेक है कि देखो ये 5 जो है आत्मा ने, दे आर मेयर टूल्स, ये इक्विपमेंट हैं, ये उपकरण हैं, हमने उपकरण में मैं बुद्धि कर ली है। आत्म अनात्म विवेक करने से जो इन 5 का अधिष्ठान है वही मैं है, वास्तव में वही आत्मा है। ये यहां से मैं बुद्धि धीरे धीरे विड्रॉ करके और कहां ले जानी है, मैं बुद्धि ले जानी है उस आनंदमय के अभी जो आधार है, पुच्छम प्रतिष्ठा है। हर एक कोश की एक आधार बताया, पुच्छम प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा क्या है? तो आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा क्या है? वो ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म ही है आनंदमय कोश जो
अंतरतम और सूक्ष्मतम कोश है, आनंदमय कोश, जो विज्ञानमय से भी अंतरंग है और उससे भी सूक्ष्म है, उसी की प्रतिष्ठा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वहां तक पहुंचना होगा, उसकी प्रतिष्ठा, उसके आधार तक पहुंचना होगा, और वही वास्तविक मैं है। और वहां पहुंचने पर क्या होगा कि फिर वो अनंतम है। वो इस गुरु जी कहते थे, भाई ये मत समझ लेना कि इस अन्नमय कोश के अंदर इससे भी सीमित और इससे भी सूक्ष्म और इसके भी अंतरंग अगर प्राणमय है, और उससे भी अंतरंग मनोमय है, उससे अंतरंग विज्ञानमय है, उससे अंतरंग आनंदमय है, और उससे भी अंतरंग सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, तो वो इससे भी छोटा, सूक्ष्म और टिमटिमाती हुई चीज होगी। कहा नहीं नहीं, वो तो अनंतम है, और अनंत का मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। वो इसमें सीमित टिमटिमाती हुई कोई जीरो पावर का बल्ब नहीं है, जो खाली इस विज्ञानमय कोश की वृत्तियों को ही प्रकाशित कर सकता है, जो आनंदमय कोश के आनंद को ही प्रकाशित कर सकता है, जो प्राणमय कोश के प्राण को प्राणन की शक्ति दे सकता है, जो अन्नमय कोश को जीवंत, इतना छोटा वो नहीं है, वो अनंत है। वो तो देवताओं का भी अधिष्ठान है, वो इंद्र का भी अधिष्ठान है, पवन देव का, सूर्य देव का भी अधिष्ठान है, वो एकमात्र सत्य है। तो जितनी भी उसके अलावा चीजें हैं वो सबका अधिष्ठान है। वो ज्ञान स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, और वो अनंत स्वरूप भी है। ऐसा है वो चेतन ब्रह्म, जहां तक पहुंचाने के लिए श्रुति प्रॉमिस कर रही है, और कहती है जहां पहुंच करके सारी ही समस्याओं का अंत हो जाता है। देखिए, हम अन्नमय कोश को ब्रह्म मान करके अगर उसकी उपासना करेंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे, तो श्रुति ने परिणाम बताया था कि विराडात्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे। हम समष्टि स्थूल से एकात्मता को प्राप्त कर लेंगे, और फिर हमारे लिए स्थूल जगत में कोई पराया नहीं रह जाएगा। जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होता है, जो जितने व्यष्टि तक ही अपने को सीमित रखता है, उसका फल उतना ही छोटा होता है। और जो जितनी बड़ी चीज से तादात्म्य करता है, उससे आइडेंटिफाई करता है, वो उतनी ही बड़ी चीज पा लेता है। अगर हम स्थूल स्तर पर भी, नेताओं के स्तर पर देखें, जिसने केवल अपने परिवार या अपने मोहल्ले की ही जो है बढ़ती की तरफ ध्यान दिया, तो वो तो पार्षद हो गया। जिसने एक विधायक क्षेत्र से तादात्म्य किया, वो विधायक हो गया। जिसने एमपी के लिए किया, एमपी हो गया। और जिसने पूरे से किया, वो मंत्री, मुख्यमंत्री हो गया। जिसने एक विभाग से किया, और जिसने पूरे देश से किया, वो हो गया। जिसने एक जाति विशेष से तादात्म्य किया, वो मुलायम सिंह और मायावती बन करके भी उतनी लीडरशिप को पा गया। आपने कितनी बड़ी किस चीज से तादात्म्य किया है। तो अन्नमय कोश का भी फल बताया कि विराडात्म भाव, पूरी समष्टि स्थूल से अगर हम तादात्म्य कर लेंगे तो उसका भी फल होगा, और बड़ा विशिष्ट फल होगा। लेकिन वो ब्रह्मबोध वाला फल नहीं होगा। प्राणमय से तादात्म्य करेंगे ब्रह्म के रूप में, उसका भी बड़ा विशिष्ट फल होगा। आयुर्यंती, हम पूरी आयु पूरी करेंगे, हमको शक्ति का अभाव कभी नहीं होगा, ऐसे बताते हैं। लेकिन इन सब का सीमित फल है। फल अवश्य है। कुछ भी कर्म होता है, चाहे सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, तो फल दिए बिना तो जाएगा ही नहीं। तो जब हम अन्नम ब्रह्म की उपासना करेंगे, हम प्राण ब्रह्म की उपासना करेंगे, इन कोशों से तादात्म्य करके, तो उनका भी फल होगा। लेकिन फिर वो जो सबसे बड़ा फल है, परम है, वो उपासना करके नहीं प्राप्त होगा, कोशों की उपासना से नहीं प्राप्त होगा। वो तो इन पंच कोश के अधिष्ठान के ज्ञान से ही प्राप्त होगा। इन सब से मैं बुद्धि विड्रॉ करके जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो आनंदमय का भी अधिष्ठान है, वहां पहुंचेंगे, तब उस बोध में प्रतिष्ठित होकर के फिर
थोड़े थोड़े फल नहीं प्राप्त होंगे। सोशनुते सर्वान कामान सह, सारी कामनाएं एक साथ ही पूरी हो जाएंगी। अब पाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं और पाने वाला भी नहीं रहेगा। न पाने वाला रहा, न पाने के लिए कोई चीज रही, सारी काम। सोशनुते सर्वान कामान सह। अब वेदांत कहता है कि देखो, तुम जब अन्नमय कोश से अंदर 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 आते हो तो आत्म अनात्म विवेक तो हो जाता है, लेकिन तुम ये भी सोच सकते हो कि जो ब्रह्म या प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतन, वो इससे भी छोटा और इससे भी सूक्ष्म कोई चीज है। कहा नहीं, ये ध्यान रखना है कि असल में ये शरीर भी ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है, ये प्राणमय भी ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है, ये मनोमय भी ब्रह्म से, और सबके मनोमय, सब जो प्राणमय अनुभव में आ रहे हैं वो भी अन्नमय, उस ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि वेदांत का लक्ष्य क्या है, हम कहीं इस भ्रम में न रह जाएं कि बॉडी इज आत्मा। असल में ये तो बताया गया कि शरीर आत्मा नहीं है, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा में ही ये सब कुछ प्रतीति मात्र है। ये भी ये नहीं कि इन सब को हटा करके ही वो जो है, हम कोई मर नहीं जाएंगे, हमको इन्हीं इंद्रियों के साथ रहना है, इसी शरीर के साथ रहना है, और दूसरे के इंद्रिय, शरीर और मन के साथ व्यवहार भी करना है। बस एक ये है कि एक व्यक्ति अज्ञान दशा में कामना पूर्ति के लिए कर्म और व्यवहार करता है, और ज्ञानी जानता है कि मैं क्या है और इक्विपमेंट क्या है। उसके व्यवहार का धरातल बहुत अलग होगा, उसके पास भी शरीर होगा। ऐसा नहीं कि अन्नमय कोश चला जाएगा, मनोमय चला जाएगा, प्राणमय चला जाएगा। तो कहा देखो, ये थिंकिंग नहीं करनी चाहिए कि आत्मा विदिन है, सबसे अंतरतम में है, असल में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। विराट भी का भी वो अधिष्ठान है, हिरण्यगर्भ का भी वो अधिष्ठान है, ईश्वर का भी वो अधिष्ठान है, माया का भी वो अधिष्ठान है, अविद्या का भी वो अधिष्ठान है। वो तो सब कुछ का अधिष्ठान है। तो कल हमने चर्चा की थी प्राणमय कोश पर, और वहां पर भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि देखो, जो इस प्राणमय की ब्रह्म रूप से उपासना करेगा वो न अपमृत्युना म्रियन्ते, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, प्रारब्ध पर्यंत जितनी आयु होगी उतनी वो जिएगा। और कहा होती कितनी है, सामान्य रूप से जीवित शरद शतम। उपनिषद तो यही कहता है। देखिए, पुराण में और उपनिषद में बहुत अंतर है। पुराणों में उपभ्रंगण किया गया है, क्योंकि हम चमत्कार से बहुत प्रभावित होते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसीलिए चमत्कारी बाबाओं के पास भीड़ भी बहुत लगती है। लेकिन उपनिषद कभी चमत्कारी बात, जो भागवत के राजा होंगे, कहो 36,000 साल राज्य कर जाएं, लेकिन उपनिषद जो है वो यही कहेगा जीवित शरदा शतम, कि 100 वर्ष जीने की कामना करो, 100 वर्ष जीने की कामना करो, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी नेचर ने 100 साल जीने के लिए ही डिजाइन की है। उससे ज्यादा दयानंद जी कहते थे, अगर कोई जी भी जाए 2, 4, 10 साल, तो फिर उसका देह किसी काम का नहीं है, वो खाली एक्सेल इनहेल करने के लिए ही जिंदा रहेगा, वो खाली सांस लेगा, और ज्यादा उसके न भोग उसके बस का है, न त्याग उसके बस का है। वो 100 के बाद फिर, इसलिए 100 वर्ष की आयु ही माननी चाहिए। जो प्राणमय है वो 100 वर्ष। शतम वर्षाणि इति तु उक्तम सर्वम आयु इति श्रुति प्रसिद्ध है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, श्रुति प्रसिद्ध है कि मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, 100 साल जीने के लिए ही। यहां सर्वम आयु से 100 साल की आयु का ही अर्थ लेना चाहिए।
तो प्राणो ही भूतानाम आयु, 2 बार ये आया प्राणमय कोश के कि प्राणों ही भूतों की आयु है, सारे प्राणियों की आयु ये प्राणमय का निर्धारक ये प्राणमय कोश ही है। इसके बाद मनोमय कोश की चर्चा है, हमने पाठ तो किया। अब देखते हैं भाष्यकार किस प्रकार, पहले श्रुति ही देख लेते हैं फिर भाष्य पर चर्चा करते हैं। श्रुति क्या कहती है? तस्माद एतस्माद व एतस्माद प्राणमयात अन्योंतर आत्मा मनोमया। तस्माद एतस्मात, इस प्राणमय से अलग, अन्य और अंतरः, प्राणमय से अन्य और अंतरः, श्रुति में कह रहे हैं प्राणमय कोश के वर्णन के बाद। तस्माद एतस्माद, इस प्राणमय से अन्य और अंतरः आत्मा मनोमय, जो अलग है, अन्य है और अंतरः अर्थात जो उससे अंतरंग है, उसके भीतर है, वो कौन सी आत्मा है? मनोमय आत्मा है। ये मनोमय जो है ये कैसा है? देखिए, हम जानते हैं कि हम केवल क्रिया शक्ति ही नहीं है, हम ज्ञान शक्ति भी हैं। हमारे अंदर केवल कर्म करने की ही क्षमता नहीं है, हमारे अंदर विवेक भी है, ज्ञान भी है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, परसीव, तो ज्ञान शक्ति भी है। अब देखिए, पहले तो एक फिजिकल थी, अन्नमय कोश आया जो हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके बाद में क्रिया शक्ति वाला प्राणमय कोश आया, अब मनोमय कोश से ज्ञान शक्ति का वर्णन प्रारंभ होता है। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश मुख्य रूप से ज्ञान शक्ति के प्रतिपादक जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, कोश हैं, वो हैं। ज्ञान शक्ति का चित्रण इन दोनों कोशों में बहुत स्पष्टता से होगा। उसमें भी जो मनोमय है वहाँ भावनाओं का, कोई किसी में शाइनेस होती है, किसी में ब्रेवरी होती है, किसी में, तो ये जो है भावात्मक गुण ज़्यादा मनोमय में होते हैं, और जो एनालिटिकल पावर है वो अधिक होगी फिर विज्ञानमय में। इसलिए विज्ञानमय कोश बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञानमय कोश जिसका जितना सबल होगा, और हमारे यहाँ सबल से मतलब पवित्र ही, जिस पर संस्कारों का बोझ कम होगा, वासनाओं का बोझ कम होगा, वो विज्ञानमय में उतनी ही अधिक विवेकशीलता, परसेप्टिबिलिटी होगी, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएगा। कहा अन्योंतर आत्मा मनोमय है, तेनैष पूर्ण, उस मनोमय कोश से यह प्राणमय परिपूर्ण है। ये प्राणमय कोश जो है वो बिल्कुल उसके कण कण में ये मनोमय कोश समाया हो। जैसे अन्नमय के जिसको कहा जाए कण कण में, जर्रे जर्रे में वो प्राणमय समाया हुआ था, ऐसे ही प्राणमय कोश में पूरी तरह से मनोमय समाया हुआ है। तेनेश पूर्ण, ये मनोमय कोश जो है उससे प्राणमय परिपूर्ण है। सवाएश पुरुषविद एव, ये मनोमय कोश है किस तरह का, इसका आकार कैसा है? कहा ये भी पुरुषाकार ही है। अन्नमय को भी पुरुषाकार बताया था, प्राणमय को भी पुरुषाकार बताया, और कहते हैं ये मनोमय जो है ये भी पुरुषाकार है। सवा एष पुरुषविद एव, उस प्राणमय की तरह ही ये मनोमय भी पुरुष के आकार वाला ही है। और पुरुष का आकार वहां पर क्या बताया? पक्षी के आकार का बता दिया है कि उसका एक सिर है, एक दाहिना पंख है, एक बायां पंख है और पूंछ भी है। और वहां बताया था भाष्यकार ने कि भाई नाभि के नीचे के भाग को तुम पूंछ मान लो, क्योंकि उसी पर पूरा खड़ा होता है, आधार होता है। तुम दाहिना पंख को दाहिना हाथ मान लो, बायां पंख को बायां हाथ मान लो, और सिर तो है ही है। तो कहा तस सवा एष, वो भी पुरुषाकार है मनोमय, तस्य पुरुष विधताम, मनोमय की पुरुषाकारता इसलिए है क्यों? अन्वयम पुरुष विधः, क्योंकि ये पुरुष में ही अन्वित है, हमारे अंदर ही। अन्वित का मतलब घुसा हुआ है,
अभिनिविष्ट है, पूरी तरह से व्याप्त है। अन्नमय में प्राणमय, प्राणमय में मनोमय। तस्य, अब इसके भाग बता रहे हैं। कहते हैं तस्य यजुरेव शिरः, ये जो मनोमय है, मनोमय आत्मा है, इसका सिर क्या है? कहा यजुर्वेद। यजुर्वेद इस मनोमय का सिर है। और ऋग दक्षिण पक्ष, ऋग्वेद जो है वो दाहिना हिस्सा है। सिर यजुर्वेद है, ऋग्वेद दाहिना हिस्सा है। साम उत्तरफ पक्ष, जो सामवेद है वो उत्तर पक्ष है, यानी बायां हाथ है। आदेश आत्मा, और कहते हैं जो ब्राह्मण भाग है वही इसका आत्मा है। आदेश का मतलब क्या है? ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण भाग अभी आगे चर्चा करेंगे। और क्या है ब्राह्मण भाग में? क्या है? इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिचुअल्स, रिचुअल्स कैसे किए जाएं उसका आदेश है, इंस्ट्रक्शंस हैं ब्राह्मण भाग में। अथर्व अंगिरसः पुच्छम प्रतिष्ठा, और कहा कि ये जो आदेश है, ब्राह्मण भाग है, ये तो आत्मा है। और इसकी प्रतिष्ठा क्या है? कहा जो अथर्वण ऋषि और अंगिरस ऋषि ने जिन मंत्रों को देखा वो मानो इसकी पूछ हैं, और उसी वही इस मनोमय का आधार है, उसी पर मनोमय प्रतिष्ठित है। कहा मनोमय आत्मा के तदप्येष श्लोको भवति, इस मनोमय आत्मा के विषय में ही ये मंत्र है। अब यहां तो एक हल्का सा उसका स्वरूप बताया। ध्यान रखने की बात यही है कि सिर यजुर्वेद को बताया और ऋग्वेद को दाहिना हाथ पक्ष, दाहिना पंख, साम को उत्तर पक्ष, आदेश आत्मा, और पुच्छम अथर्वांगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा, अथर्व और अंगिरस द्वारा देखे गए मंत्रों को आधार या प्रतिष्ठा बताया। अब भगवान भाष्यकार इस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। ये मनोमय बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि मन में ही तो सुख दुख की अनुभूति होती है, अपने पराये की अनुभूति होती है। मन ही असल में जीवन का मुख्य रूप से कई बार नियमन करता है। यद्यपि नियमन करना चाहिए विज्ञानमय कोश को, लेकिन जब व्यक्ति बहुत ही देखता है कि इसमें अनिष्ट ही होने वाला है, तब विज्ञानमय प्रभावी होता है, बुद्धि के निर्णय प्रभाव, और नहीं तो व्यक्ति मनमानी ढंग से जीवन जीता रहता है। जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं अब समझ लो मरे नहीं, छोड़ो ये, तब ठीक है। जैसे ही थोड़ा ठीक हुएगा, नहीं थोड़ा खा लो यार, तब विज्ञानमय कोश थोड़ा दबाओ यार। मनोमय कोश जो है असल में जीवन को जीवन बनाने लायक तो मनोमय कोश ही है। गुरु जी कहते इसी में सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, अपने की पराये की अनुभूति, इसी में तरह तरह की शंकाएं भी आती हैं, आत्मीयता भी होती है, संस्कार भी आते हैं, विकार भी आते हैं। कहते देखो भगवान ने बड़ी चालाकी की, मन को निराकार बनाया। फिजिकल वाली चीज तो हम देखते हैं, कई बार उसका भी अनुमान करते हैं कि भाई बलशाली भी होगा, शरीर से हट्टा कट्टा पुष्ट है, लेकिन मनोमय कोश एकदम निराकार बना दिया। क्योंकि अगर उसको भी कहीं साकार परसेप्टेबल बना देता तो किसी की किसी से दोस्ती नहीं हो पाती किसी की किसी से दोस्ती नहीं हो पाती, सब बात खुली खुलाई हो जाती और सब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कहा कि ये भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि इसको जो है निराकार बनाया। अब देखते हैं कि किस प्रकार से भाष्यकार, हमने जहां से आज पाठ किया 117 पेज का सेकंड पैराग्राफ, तस्माद व एतस्माद इति उक्तार्थ मन्यत, उस अन्योंतर आत्मा मनोमय, उस इस प्राणमय से अलग आत्मा, अन्य अंतर आत्मा मनोमय, इससे अलग और इससे अंतरंग जो आत्मा है वो मनोमय है। अब भाष्यकार कहते हैं कि क्या इसका स्वरूप क्या है?
तो कहते हैं मन इति संकल्प आदि आत्मकम अंतःकरणम, ये संकल्प रूप है। संकल्प आदि आत्मकम, ये जो हमारे मन में संकल्प आते हैं, भाई वहाँ चलें, इनसे मिलें, ये खाएं, वो पिएं, ऐसा मकान बनाएं, ऐसी गाड़ी खरीदें, और फिर विकल्प भी आते हैं कि नहीं नहीं ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। तो ये जो संकल्प और विकल्प वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है, मन इति संकल्प आदि आत्मकम अंतःकरणम तन्मयः यथा अन्नमयः, वो जो संकल्प आदि वाली जो वृत्ति है, जो अंतःकरण की वृत्ति है, उसी को मन कहते हैं। और जैसे अन्नमय में भरा पूरा था प्राणमय, ऐसे ही प्राणमय में ये भरा। सो अयम प्राणमय से अभ्यंतर आत्मा, ये मनोमय प्राणमय का भी अभ्यंतर आत्मा है, उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी अंतरंग है। तो संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण की वृत्ति का नाम ही मन है। फिर कहते हैं तस्य यजुरेव शिरः, ये जो मनोमय है, यजुर्वेद मानो इसका सिर है। आगे भगवान शंकराचार्य अभी बताएंगे कि वाचनिकी व शिर आदि कल्पना सर्वत्र, कि भाई ये बता दिया कि यजुर्वेद इसका सिर है, और ऋग्वेद दाहिना पक्ष है, सामवेद बायां पक्ष है, और व्यास से कहा कि ब्राह्मण जो है इसका आत्मा है, मध्य भाग है, और अथर्ववेद या पुच्छम प्रतिष्ठा जो अथर्व वर्ण और अंगिरस द्वारा देखे गए मंत्र इसकी आधार है, पूंछ है। तो ये इसमें कोई लॉजिक ढूंढने का चक्कर मत करना। क्यों? क्योंकि गीता में तो भगवान ने क्या कहा कि वेदा नाम सामवेदोस्मि, 10-22 जरा देख लीजिए, 10-22 में भगवान ने वहां पर क्या बता दी है? देखा 10 क्या है? हाँ, तो बाकी तो फिर और हो। तो वहां पर भगवान ने सामवेद को अपना स्वरूप बता दिया। कहेंगे यहाँ भाई सिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इन्होंने यजुर्वेद को सिर कैसे बता दिया? तो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि ये सब तर्क खोजने के चक्कर में मत पड़ना। वाचनिकी व शिर आदि कल्पना सर्वत्र, ये वेद में जो यजुर्वेद को सिर कहा और ऋग्वेद को दाहिना पक्ष और ये जिसको पुच्छम प्रतिष्ठा आत्मा, वाचनिकी, इसमें श्रुति ही प्रमाण है। ये इसमें कोई और तर्क खोजने की जरूरत नहीं है, न इनमें कोई जो है ऐसा प्रधानता जो है खोजने की जरूरत है कि यजुर्वेद किस लिए से प्रधान है तो वो सिर है, और ऋग्वेद तो कहते हैं सबसे पहले, इस तरीके की चीजें जो है कहा नहीं, ये नहीं खोजना है। फिर क्या कहा हमने? तस्य यजुरेव शिरः, यजुर्वेद मनोमय का सिर है। यजुः इति अनियत अक्षरपाद अवसानः। अब यजुर्वेद की जो कैसे पहचाने, क्योंकि देखिए वेद तो एक ही था, वेद तो एक है, भगवान की सनातन वाणी है, तो फिर ये 4 भाग कैसे कर दिए गए? तो असल में वेदव्यास भगवान ने 4 भाग नहीं किए। कहते हैं कि इस अफगानिस्तान तक, साउथ इंडिया से लेके और गांधार तक जो है, जो क्लान्स थे उस समय ब्राह्मणों के, तो सबको कुछ कुछ दे दिया जाता था कि श्रुति परंपरा से तुम इन वेदों को बिल्कुल संरक्षित रखोगे। तो कहते हैं अब व्यास भगवान ने जा करके संकलित किया होगा और फिर लिपिबद्ध किया होगा। जब ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं थे तब कितना कवर किया होगा उन्होंने, और 1 लाख ऋचाएं संकलित करके लिपिबद्ध किया 5000 साल पहले लगभग, क्योंकि महाभारत काल में ही वो हुए। उसके पहले श्रवण परंपरा से ही वेद चल रहे थे।
तो वेद तो भगवान की वाणी है, सनातन वाणी है, उसको ये कहना उसमें कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, ये सब वाचिनिकी है, एक समझाने के लिए ये चीज़ें हैं। और ये कहना कि ऋग्वेद पहले आया और वो बाद में आया, लेकिन ये सब जो है एक वैज्ञानिक धारणा है। और गुरु जी कहते थे देखो इसमें कई बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी हुए जिन्होंने कि अपना ऐसा ऐसा मंतव्य दिया जो वेदांत के बिल्कुल विरुद्ध है। उसमें एक बहुचर्चित और बहु प्रतिष्ठित और बहुत धनी व्यक्ति और बड़ी फॉलोइंग वाले व्यक्ति हुए आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, ओशो, तमाम सारे नाम उन्होंने रखे। तो उनका क्या कहना था कि भाई ये न्यूटनवत अपौरुषेय हैं। वेद को हम लोग अपौरुषेय मानते हैं कि वेद जो है वो किसी मनुष्य की बुद्धि की रचना नहीं है, किसी ने एक्सपेरिमेंट कर करके उन सिद्धांतों को नहीं खोजा। लेकिन वो क्या कहते थे समझाने के लिए, क्योंकि देखिए गलत बात आदमी को, चूंकि अविद्या पर तो सारा अस्तित्व ही मनुष्य का खड़ा हुआ है, इसलिए अविद्या की बात बहुत जल्दी समझ में आती है और सत्य बात को समझने में बड़ी देर लगती है आदमी को, और कई बार उससे पीछा भी छुड़ाना चाहता है कि ठीक है भाई ये भले असत्य है लेकिन हम भाई यही मान करके जिंदा रहेंगे, क्योंकि माया को विचार सहन नहीं है। माया जो है चाहती है कि कोई विचार न करे। गुरु जी कहते थे इसीलिए वेदांत की कक्षा में आने वाले लोग, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो नष्ट कर देगा सारा। तो कहा कि तो रजनीश कहते थे कि न्यूटनवत वेद अपौरुषेय है। जैसे न्यूटन ने क्या किया कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, उसको विजुअलाइज किया, एक्सपीरियंस किया, और उसने अपने न्यूटन ने 3 सिद्धांत दिए, हम लोग जानते हैं उनको। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक प्रकृति का सिद्धांत था जो कि न्यूटन ने देखा, यानी उसको खोजने वाला और एक्सप्लेन करने वाला तो मनुष्य था, वो सिद्धांत अपौरुषेय था, लेकिन जिसने खोजा और जिस तरह से वो सिद्धांत जिन शब्दों में बताया वो मानवकृत था, वो मानवकृत था। जो 3 दिए वो तो न्यूटन की बुद्धि ने दिए, हाँ वो सिद्धांत जरूर अपौरुषेय था, वो तो न्यूटन ने क्रिएट नहीं किया, उसके पहले भी था। तो वो रजनीश कहते थे कि ऋषियों ने जो मंत्रों में इसी सृष्टि के सूक्ष्म सिद्धांतों को कहा, तो वो सिद्धांत तो अपौरुषेय हैं, लेकिन जो जिन शब्दों में और जिन लोग वो पौरुषेय हैं, इनके शब्द पौरुषेय हैं और सिद्धांत जो हैं वो जरूर अपौरुषेय हैं। वो तो नेचर के लॉज थे जो खोजे नहीं गए थे। जैसे हरगोविंद खुराना ने डीएनए का स्ट्रक्चर खोज लिया, किसी ने जेनेटिक कोड खोज लिया, किसी ने, साइंस में रिसर्चेस बढ़ती है, लेकिन वो खोजने वाला मनुष्य है और जिस तरह से वो उसको प्रकटीकरण करता है, एक्सप्लेन करता है, वो भी मानव बुद्धि से उपजी चीजें, यानी शब्द मानवीय हैं, सिद्धांत केवल अपौरुषेय है। तो ऋषियों ने जो कहा कि वेदांत क्या कहता है, गुरु जी कहते थे ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। वेदांत रजनीश के दिए इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल सहमत नहीं है, ये केवल उनकी बुद्धि का चातुर्य भर है। वेदांत क्या कहता है कि सिद्धांत ही अपौरुषेय नहीं है, वेद के शब्द भी अपौरुषेय हैं। वेद के शब्दों को भी इसीलिए नियत अनुपूर्वी है। बात जो वेद में बताई गई वही भागवत में भी बताई गई, और हो सकता है तुलसीदास जी की रामायण में भी वही बात बताई गई हो, लेकिन और गीता में भी वही। गीता को वेद नहीं कहते, रामचरितमानस वेद नहीं है, भागवत वेद नहीं है, वो पुराण है। इसलिए कि वो शब्द भागवत के वेदव्यास जी की बुद्धि से निकले जो मनुष्याकार होकर के आए थे, भले भगवान के अवतार रहे हों, वो कृष्ण के शब्द होंगे जो मनुष्य अवतार, वो सनातन वाणी नहीं है भगवान की। भगवान की सनातन वाणी वेद है और इसके शब्द भी अपौरुषेय हैं और इसके सिद्धांत भी अपौरुषेय हैं। ये ध्वन्यात्मक प्रभाव है, जरा सा कामा फुल स्टॉप आगे पीछे नहीं कर सकते।
अर्थ तो अनेक अनेक शास्त्रों में वही बताया जाता है। क्या वेद से अलग बात भागवत थोड़ा बताती है? गुरु जी कहते थे लेकिन फिर भागवत को वेद क्यों नहीं कहते हैं? भागवत उपनिषद क्यों नहीं है? नहीं, भागवत उपनिषद ना है, ना हो सकती है। उपनिषद ही उपनिषद है। क्यों? क्योंकि जैसे कमल घर जाता है और घर जाता है कमल, तो अर्थ तो कम्युनिकेट हो गया। अर्थ कम्युनिकेट हो गया, लेकिन केवल अर्थ कम्युनिकेट करने से वेद का वेदत्व तो नष्ट हो जाएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, इसी रूप में कहना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं कर दें। आगे पीछे अगर कर देंगे तो फिर वो मनुष्य की बुद्धि से निकला हुआ कोई शास्त्र हो जाएगा, वो वेद नहीं रह जाएगा, वेद का वेदत्व तो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वेद का ध्वन्यात्मक प्रभाव भी होता है। इसीलिए हम मंत्र जाप करते हैं और बिल्कुल उसी रूप में करना चाहिए, तब जाकर के तो वेद के शब्द भी अपौरुषेय हैं। असल में शब्द होता क्या है? शब्द तो ध्वनि ही है। कहा कि का कहा तो एक ध्वनि हुई, और अगर लिख दिया जाए का तो वो एक लिपि के रूप में का हो जाएगा। और देखिए, लिपि हर भाषा की या ज़्यादातर भाषाओं की अलग अलग होती है। जैसे देवनागरी लिपि है तो संस्कृत की भी है, हिंदी की भी है, लेकिन अब तमिलियन, चाइनीज़, बहुत सारी अंग्रेजी की लिपियां ही अलग है, आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। गुरुजी ने एक बार कहा, भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी का साइंस का बैकग्राउंड होता है, किसी का कोई होता है, तो यहाँ तो 6 महीने संस्कृत पढ़ानी पड़ती है, तब लोग गीता का उच्चारण कर पाते हैं, और उपनिषद कैसे करें। तेजोवन जी ने कहा, अरे तुमको तो खाली यही परेशान, नॉर्थ इंडिया से तो आते हैं लोग, हमारे यहाँ तो अमेरिका से और पोलैंड से। जिन्हें कहा, हमको तो उनको देवनागरी लिपि भी पहले जो है पढ़ानी पड़ती है तब जा करके वो उसके बाद जो है कुछ पढ़ने लायक होते हैं। कम से कम तुम्हारे यहाँ लिपि समझने वाले तो आते हैं। तो कहा कि देखो, लिपि सब भाषाओं की अलग अलग होगी, लेकिन का स्पेनिश में, अंग्रेजी में, चाइनीज में, चाहे जहां बोला जाएगा उसका उच्चारण का ही होगा। ध्वन्यात्मक प्रभाव भाषा का वही होता है, बोलने में वही आती है, लिपि भले अलग अलग हो। इसलिए वेद देखिए, भाषा जो है और ध्वनि का बहुत प्रभाव होता है। ओंकार जप का बहुत प्रभाव है, और जिस तरह उसका उच्चारण होना चाहिए वही होना चाहिए। परमात्मा का वो सबसे अच्छा नाम कठोपनिषद में कहा, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। ओंकार का जप करने से, इस सृष्टि के आलंबन के रूप में उसको विजुअलाइज कर लेने से, उसका जप करने से हर व्यक्ति जो चाहता है वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। कठोपनिषद में कहा, ये बड़ा महिमा है वेद मंत्रों के जप की। ओम नमः शिवाय वेद मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, लेकिन उसी रूप में होना, आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं। वेद का ध्वन्यात्मक प्रभाव है, वेद के शब्द भी अपौरुषेय हैं, और वो केवल अर्थ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है। इसलिए गुरु जी कई बार बहुत कुछ समझे, जब लोग कहते हैं चौपाई, ठीक है, चौपाई का अपना महत्व है, दोहा का अपना महत्व है, कबीर के दोहों का, बीजक का अपना महत्व है, सबद साखी सबद रामायणी का अपना महत्व है, लेकिन दे कैन नॉट मैच उपनिषद के मंत्र। उपनिषद के मंत्र की सैंक्टिटी उपनिषद के मंत्र की है, दोहा चौपाई की अपनी है, संतों की वाणी की अपनी है, लेकिन उनको आप उपनिषद से कंपेयर, वो भगवान की सनातन वाणी है, उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव है, और उनके शब्द भी अपौरुषेय हैं, उसकी शब्द राशि भी अपौरुषेय है, और वो केवल ऋषियों द्वारा देखे गए हैं, शब्द भी देखे गए और जो उसके सिद्धांत हैं वो भी देखे गए। हाँ, ये अवश्य है कि चिंतन के लिए भाषा तो चाहिए। देखिए, बिना भाषा के कोई चिंतन नहीं कर सकता है। एक कहते हैं कि पशु, इसीलिए हम लोग तो मानते ही हैं कि पशु भाई चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा कोई, इसीलिए कहते हैं कम से कम एक भाषा पर व्यक्ति की पकड़ जरूर होनी चाहिए, और बड़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
गुरु जी कहते थे भाई गुरुदेव जिस समय, अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़ थी कि जिस समय बोलते थे उस समय लगता था कि जैसे भाषा उनको फॉलो कर रही है, उनके पीछे पीछे चल रही है, बह रही है उनके अंदर से। उनको शब्द ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था, जैसे मन में और वाणी पर सरस्वती बैठ जाती थी और वो धारा प्रवाह जो भी अभिव्यक्त करना चाहते थे उसको करते चले जाते थे। तो भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। और कई बार लोग उनसे कहते थे कि साहब थोड़ा कठिन हो गया, सरल बोलिए। वो कहते थे देखो सरल के चक्कर में तुम सत्य से समझौता कर लोगे, तुम सत्याग्रही हो, सरल के आग्रही मत हो, क्योंकि हर विषय की अपनी एक भाषा होती है, हर विषय की अपनी एक भाषा होती है और वो भाषा तुमको जाननी पड़ेगी। तुम अंग्रेजी जानते हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको ग्रेस की एनाटॉमी दे दी जाएगी और तुम पूरा पढ़ लोगे उसको और पूरा पास, ना ना ना, उसकी भाषा तुमको समझनी पड़ेगी। तुमको जो है हर, अगर फिजिक्स की किताब तुमको दे दी जाए और अंग्रेजी में लिखी है तुम नहीं फॉलो कर पाओगे। इसी तरह से वेदांत और उपनिषद की अपनी भाषा है, उस भाषा को भी तुमको सीखना पड़ेगा। तुम सरल सरल कह के उसको टाल नहीं सकते हो, तुमको बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। और गुरु यही कहते हैं, इसीलिए गुरु का महत्व भी है, क्योंकि तुम गुरु से प्रश्न पूछ सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है तुमको जो चीज़ नहीं, और नहीं तो फिर बस केवल किताब ले लेने से वो बात समझ में आएगी ही नहीं। तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट बात मन में रखनी है कि देखो जो वेद के सिद्धांत ही अपौरुषेय नहीं है, जैसे न्यूटन ने खोज दी, इसके शब्द भी अपौरुषेय हैं और उनका ध्वन्यात्मक प्रभाव है और ध्वनि के रूप में ही वो ऋषियों के शुद्धतम अंतःकरण में मन में अवतरित हुए। उन प्योरिटी की जो एक पराकाष्ठा की दशा थी उसमें उनको ये शब्द सुनाई दिए ध्वनि के रूप में और उन्होंने तब उनको अपने शिष्यों को बताया। तो कहते हैं यजुर्वेद क्या है। यजुर्वेद की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने की कि यजुः इति नियत अक्षर पाद अवसान, जिसमें नियत अक्षर और पाद हैं उसको कहा अनियत अक्षर पाद अवसान, जिसमें जैसे प्रोज होता है, प्रोज में कोई बात कही जाए, गद्य में कही जाए, तो जो गीता के जैसे श्लोक हैं या उपनिषद के मंत्र हैं, तो उसमें तो अक्षर और पाद नियत हैं और उसी ढंग से वो रहेंगे यजुर्वेद में भी आनुपूर्वी वही रहेगी, हम पहले और बाद में नहीं कर सकते। उदात्त अनुदात्त वैसे ही रहेगा। ओम सहना भवतु ऐसे कभी हमने पढ़ाया भी है। तो जहां उदात्त होगा वहां उदात्त जाएगा, ऊपर जाएगा, अनुदात्त में अनुदात्त जाएगा, स्वरित में स्वरित जाएगा। तो उसका जो ध्वनि है, लेकिन वहां पर नियत अक्षर पाद नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में 3 पाद हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, वो तो व्याहृतियां हैं ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद से एक्चुअल मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 पाद हैं ओम भूर्भुवः के बाद। तो ये 3 पाद हैं और हर पाद में 8 अक्षर हैं। तो नियत पाद हैं और नियत अक्षर हैं। इस तरह से कोई पाद और अक्षर नियत जिन मंत्रों में नहीं है उनको यजुर्वेद में संकलित किया भगवान वेदव्यास ने। जिनके अनियत पाद होंगे और अक्षर की भी कोई ऐसी उसमें नियत नहीं होंगे, उन वाले मंत्रों को एक साथ करके यजुर्वेद उन्होंने बनाया। और जो नियत पाद और अक्षर वाले थे, नियत पाद आदि, उनको ऋग्वेद में रखा था। जो शांति और पुष्टि प्रधान मंत्र थे वो अथर्ववेद में रखे थे, कि जिससे ये हो कि भाई इसको करने से पुण्य होगा। पुण्य से ही तो मनुष्य का जीवन ठीक चलता है। पाप से, कर्म से
फिर विपरीत परिणाम आएगा। तो जिससे पोषण प्राप्त हो, पुष्टि प्राप्त हो और मनुष्य के जीवन में शांति रहे। तो शांति और पुष्टि प्रधान जो मंत्र थे उनको अथर्ववेद में रखा। नियत पाद अवसान वाले ऋग्वेद में रखे, अनियत अक्षर पाद वाले यजुर्वेद में रखे, और जो गायन प्रधान मंत्र थे उनको सामवेद में रखा। उनको सामवेद में गायन प्रधान। अब ये वेदव्यास जी ने किया, लेकिन वेद तो एक ही था। ये 4 जाति के मंत्रों को करके उन्होंने 4 वेद बनाए, और वेद का नाम उन्होंने अपने मन से नहीं रखा। असल में वेद में ही ये चारों नाम आते हैं। पुरुष सूक्त में ऋचा सामान्य यज्ञरे, ऋचा सामान्य यज्ञरे, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये वेद में ही ये नाम आ जाते हैं। उन्होंने इनको क्लासिफाई करके और अलग अलग रख दिया। तो कहते हैं देखो भाई, मंत्र राशि एक ही है। ऐसा नहीं है कि पहले ऋग्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर अथर्ववेद आया। सनातन धर्म ऐसा नहीं मानता है। वो तो मानता है कि वेद के सिद्धांत भी अपौरुषेय हैं और वेद की शब्द राशि भी अपौरुषेय है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, यजुः इति अनियत अक्षर पाद अवसानः मंत्र विशेष तद जातीय वचनः यजुः शब्दः तस्य शिरस्त्वं प्राधान्यात्। भाष्यकार लिखते हैं कि देखो, ऐसे मंत्र विशेषों की राशि को यजुर्वेद कहा जो अनियत अक्षरपाद वाले हैं, और इसको सिर क्यों कहा? प्राधान्यात्, क्योंकि ये प्रधान है। प्रधान किस परिप्रेक्ष्य में है? कहते हैं प्राधान्यम च याग आदौ सन्निपत्य उपकारात्। प्रधान इस दृष्टि से है कि यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ आदि में आहुति दी जाती है। जो हवन किया जाता है, स्वाहा करके आहुति दी जाती है, उसमें यजुर्वेद के मंत्रों की ही प्रधानता होती है। ये प्रधानता है कि यज्ञ आदि में इनकी प्रधानता रहती है, यजुर्वेद के मंत्रों की। इसलिए कहा बिकॉज दे आर डायरेक्टली हेल्पफुल इन फायर रिचुअल्स। ये सीधे सीधे जो यज्ञ कर्म है उसमें ये मंत्र बोले जाते हैं। और बाकी के तो क्या ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र जो है वो बेकार हैं? कहा नहीं, वो भी हेल्पफुल हैं, उनको भी, लेकिन वो इनडायरेक्टली हेल्पफुल हैं। अर्धव वो इनडायरेक्टली हेल्पफुल हैं। इसलिए कहा, इसको सिर कहा। प्राधान्यम च याग आदौ सन्निपत्य उपकारात्। यज्ञ आदि में यजुर्वेद के मंत्रों की प्रधानता रहती है, इसलिए। फिर कहते हैं यजुषा ही हविः दीयते स्वाहाकार आदिना। यजुर्वेद के मंत्रों से ही हवि का आधान किया जाता है, देवताओं को आहुति अर्पित की जाती है, समिधा की आरती। इसलिए यजुर्वेद को सिर कहा। फिर कहते हैं, जो अभी हमने पहले भी सेंटेंस कोट किया था, कि भाई देखो, इससे कंफ्यूजन में न पड़ जाए कहीं जो साधक है कि वाचिनिकी व शिर आदि कल्पना सर्वत्र। ये काल्पनिक ही है कि वो सिर है, वो दाहिने। इसका मतलब ये नहीं है कि ऋग्वेद कहीं से कमजोर है और सामवेद कमजोर है या कुछ ऐसा, या अथर्ववेद। सब वेद एक बराबर महत्वपूर्ण हैं। ये वाचिनिकी अर्थात ये केवल श्रुति ने इसको कहा, इसीलिए इसको मान लेना है। इसमें कोई प्रधानता और कम प्रधानता का तथ्य नहीं देखना है। मनसो ही स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद वाक्य विषया तत्संकल्पात्मिका तद भाविता वृत्ति ही श्रोत्र आदि करण द्वारा यजुः संकेत विशिष्टा यजुः इति उच्यते। बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है। भाष्यकार क्या लिखते हैं मनोमय कोश के संबंध में? पहले छोटा करके देख लें कि मनसो ही वृत्ति ही यजुः इति उच्यते। मन की वृत्ति को ही यजुर्वेद कहते हैं। मनसो ही वृत्ति यजुः इति उच्यते।
और ये मन की वृत्ति कैसी, किसी भी मन में तो हजारों वृत्तियां आती हैं, हजारों विचार आते हैं, तो क्या सब यजुर्वेद हो गए? हाँ, नहीं। विशिष्ट वृत्ति, कैसी विशिष्ट वृत्ति को यजुर्वेद कहेंगे? देखिए, मनोमय है, ये ध्यान रहे कि वेद एक मूलभूत संदेश, श्रुति क्या देना चाह रही है कि वेद मनोमय है। हमारे मन में तो संसार के अलावा कुछ होता ही नहीं, हमने तो कभी अनुभव ही नहीं किया कि वेद मनोमय है। ये कौन सी बात बता दी कि वेद मनोमय है? हाँ, नहीं, अभी भगवान शंकराचार्य बताएंगे। कहते हैं मनसो ही वृत्ति है यजु ही थी, मन की वृत्ति को ही यजुर्वेद कहते हैं, लेकिन विशिष्टा वृत्ति है। कैसी? श्रोत्राधिकरण द्वारा यजु संकेत विशिष्टा, वह वृत्ति जो कान से बनती है, श्रवण से वृत्ति बनती है। देखिए, स्पर्श करके वेद का ज्ञान, हमने कल परसों चर्चा करी थी कि स्पर्श करके वेद का ज्ञान नहीं पाया जा सकता है, देख करके नहीं रूप के रूप में पाया जा सकता है, रसना से चख के नहीं पाया जा सकता है, और जो है नासिका से सूंघ के भी नहीं, केवल श्रोत्र शब्द प्रमाण है, शब्द द्वारा ही पाया जा सकता है। कहा वो शब्द कहां से हमको प्राप्त होंगे? वृत्ति बनाने वाले, वेद की वृत्ति बनाने वाले श्रोत्राधिकरण द्वारा। हो सकता है लिखा हुआ पढ़ के भी का की वृत्ति बन जाए, खा की वृत्ति बन जाए, हम प्रिंटेड हमारे पास है, तो आंख से भी, लेकिन वो शब्द रूप में ही बनेगी, चाहे आंख से बने चाहे कान से बने, मुख्य जो है कान ही है। इसलिए कहा श्रोत्राधिकरण द्वारा, श्रोत्र आदि से जो वृत्ति बनेगी, यजुः संकेत विशिष्टा वृत्ति होगी वो, अर्थात यजुर्वेद के मंत्रों को कान द्वारा जब गुरुमुख से सुना जाएगा, तब जो वृत्ति बनेगी उसी को कहते हैं यजुर्वेद। कोई भी बात सुन लेने से जो वृत्ति बनेगी वो यजुर्वेद नहीं है। जब गुरु यजुर्वेद के मंत्रों का उपदेश करेंगे या पठन वाचन करेंगे, हम दोहराएंगे, तब जो वृत्ति बनेगी मन में वो। लेकिन एक बात जरूर है, वो वृत्ति रूप है, ये ध्यान देने की बात है। अभी हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे अगली कक्षा में भी। कहते हैं मनसो, इसमें क्या होगा? स्थान, प्रयत्न, नाद, स्वर, वर्ण, पद, वाक्य, विषय। ये देखिए 5-6 चीजें भगवान शंकराचार्य ने लिखी कि मन की वृत्ति को यजुर्वेद कहते हैं। कैसी वृत्ति को? जो श्रोत्राधिकरण द्वारा यजुः संकेत विशिष्टा हो, और जिसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हों। कहा स्थान, इस मंत्र को उच्चारण करने में जिसको यजुर्वेद कहा जा सके, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? स्थान, का कहा तो कंठ हुआ, पवर कहेंगे तो ओंठ इन्वॉल्व होंगे। यानी जब हम उन वेद मंत्रों का उच्चारण करें तो जिस स्थान से करना है, हमें ध्यान रहे कि हबड़ तबड़ में इधर उधर ढीला ढाला उच्चारण न कर दें। उसके स्थान जहां से वो शब्द निकलना है, बिल्कुल वहीं से निकले। अगर कंठ से निकलना है तो कंठ से निकले, तालु से निकलना है और होष्ठ से निकलना है तो होष्ठ से निकले। स्थान का ध्यान रखना है। और प्रयत्न, अगर बल कहना है, बाला कहना है, बला कहना है, तो कितना हमको जोर लगाना है उस पे, वो ध्यान रहे। प्रयत्न, कितना एफर्ट करना है उसको बोलने में, वो भी ध्यान रखना है। तब वो वेद कहा जाएगा, नहीं तो फिर वो मनमानी हो जाएगा। स्थान का ध्यान रखना है, प्रयत्न उसको बोलने में कितना करना है उसका ध्यान रखना है। फिर नाद, साउंड कैसी निकलेगी उसकी साउंड, नाद, क्योंकि ध्वन्यात्मक है। जिसका जैसा नाद होना चाहिए, जिस अक्षर को बोलने का, उतना ही वैसा ही नाद हो। आप देखते हैं कितना ऊपर नीचे करके और वेद मंत्रों का पाठ होता है। तो स्थान का ध्यान रहे, प्रयत्न का ध्यान रहे, नाद कैसी साउंड निकलेगी उसका ध्यान रहे। और स्वर,
उदात्त अनुदात्त, सॉरी हमने शिक्षावल्ली में भी इन पर चर्चा करी थी। तो उदात्त अनुदात्त स्वर का ध्यान रहे, जहां ऊंचा ले जाना है ऊंचा ले जाएं, सामान्य रखना है सामान्य, जहां धीरे बोलना है नीचे ले जाना है वहां नीचे, तो स्वर का भी ध्यान। और फिर कहा वर्ण, यानी उसमें लेटर्स कौन से हैं, वर्ण, काखा गाघा अंगा, हम वर्णमाला जानते हैं। वर्णमाला में जिस वर्ण को जहां बोलना है जैसे बोलना है वैसे ही बोले, वर्ण का भी ध्यान रखा जाए। और केवल वर्ण ही नहीं, पद यानी वर्ड्स का भी ध्यान रखा जाए। तो उसके जो है लेटर्स का भी ध्यान रखा जाए और वर्ड्स का भी, यानी शब्द का भी ध्यान रखा है। पद का मतलब क्या हुआ, शब्द, यानी वर्ण अर्थात अक्षरों लेटर्स का भी ध्यान रखा जाए और पद अर्थात शब्दों का भी ध्यान रखा जाए। दो शब्दों के बीच में जितना रुकना है उतना ही रुका जाए। जैसे शब्द वर्ण भी एकदम ठीक से बोला जाए और शब्द भी बिल्कुल विशिष्ट ढंग से ही बोला जाए। वर्ण पद और फिर वाक्य सेंटेंस भी उसी ढंग से बोला जाए जिस ढंग से बोला जाना है। देखिए कितना बांध दिया, तभी ध्वन्यात्मक प्रभाव है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। तो जिस ढंग से अक्षर शब्द और सेंटेंस सब पर ध्यान रखना है, स्थान का ध्यान रखना है, प्रयत्न का ध्यान रखना है, नाद स्वर का ध्यान रखना है, ये इन सब चीजों का ध्यान जब रखेंगे तत्संकल्पात्मिका, तो और उस बुद्धि में ये संकल्प पूर्वक हम रखेंगे कि ये वेद का मंत्र है। बुद्धि से जागृत रहते हुए वेद मंत्र की बुद्धि रखते हुए संकल्प से युक्त हो करके और भावना से भी तद्भाविता, उस भावना से भी युक्त हो करके जब यजुः संकेत विशिष्टा वृत्ति बनेगी श्रोत्राधिकरण द्वारा, तब इसको कहेंगे यजुर। उस वृत्ति को, मन में उठने वाली उस वृत्ति को कहेंगे यजुः इति उच्यते, उसी को यजुर्वेद कहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने ये बताया। आगे भी अभी इसमें भाष्य थोड़ा सा और है, हम इस पर अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।